वो दोस्त ज़रूर देखें इसको, जिनकी बिल्कुल इस वक़्त बैरन लैंड पड़ी हुई है, यानी खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं काज़ी एजाज़ तलहा सीडलिंग से आपसे मुख़ातब हूँ। आज जिस जगह मैं आपसे मुख़ातब हूँ, ये हमने 65 कनाल 65 कनाल जगह 10 साल के ठेके पे ली है। ये सड़क से तकरीबन 2 फरलांग के फ़ासले पे है, मेन कलर रोड फ़ेज़ 7 डीएचए फ़ेज़ 7 से 2 फरलांग के फ़ासले पे है। कंसोलिडेट है सारा रकबा, मट्टी इसकी बेहतरीन है, बोर हुआ है। ये हमारे वो दोस्त ज़रूर देखें इसको, जिनकी बिल्कुल इस वक़्त बैरन लैंड पड़ी हुई है, यानी खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं और वो किस तरीके से ज़मीन शुरू करेंगे। इसमें आपको पौधा कोई नज़र नहीं आएगा। आपकी दिलचस्पी के लिए शायद बहुत कम सामान हो कि पौधा नहीं है। दिखाने का मकसद ये है कि वो दोस्त जिनके पास ज़मीन खाली है, वो किस तरह प्लानिंग करें, किस तरह उस प्लानिंग का हिस्सा बनें, क्या सोचें, क्या ना सोचें, क्या काम करें और क्या ना करें। तो इसमें वो दोस्त हमारे ज़रूर इस वीडियो को दिलचस्पी से, गौर से और आखिर तक देखें और इसके बाद सीरीज़ में जो वीडियोज़ आती जाएँगी, उनको भी देखते जाएँ कि हम इसको किस तरह डेवलप करेंगे। इंशाअल्लाह इस महीने के आखिर में, आज मेरे ख़्याल में 27 या 28 तारीख़ है, तो 5-6 दिन के बाद ये मुकम्मल हमें हैंडओवर हो जाएगी। एग्रीमेंट हमारा हो चुका है, मुकम्मल 10 साल के लिए हमारे पास होगी इंशाअल्लाह। मिट्टी की साख़्त बहुत अच्छी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इंतहाई बहुत अच्छी मैरा ज़मीन है, ये आप देखें। ये पूरी सुबह भी बारिश हुई है, लेकिन सुबह बारिश के बावजूद ये मिट्टी अपनी बेहतरीन साख़्त में है, यानी जुड़ती भी नहीं है और इतनी खुश्क भी नहीं होती है। तो सैंडी लोम की तरफ ये मिट्टी है। अब इस गेट से आप दाखिल हों जब, ये हमारा गेट है। अब इस गेट से दाखिल हों तो ये दोनों तरफ बड़े-बड़े खेत हैं। इस तरफ हमारा मेन प्रोडक्ट है पोलोनिया। ये हमने पोलोनिया के कोई 70-80 पौधे 10-10 फुट के फासले पे लगाए हैं। बज़ाहिर ये आपको मुरझाए-मुरझाए से नज़र आएँगे, लेकिन इंशाअल्लाह ये सारे खड़े हो रहे हैं और बिल्कुल ये फिट हो जाएँगे। ये हमने फ्रंट की जगह छोड़ी है थोड़ी-सी, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, इस तरफ भी, दोनों तरफ। ये फ्रंट का तकरीबन आधा पीस छोड़ेंगे। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है जी कट फ्लावर लगाने का। तो इसमें अभी से हमने जो दूसरी हमारी तलहा सीडलिंग के नाम से पिंड अवान में नर्सरी है, उसमें हमने सूरजमुखी भी लगा दी है बीज, 60 दिन में वो तैयार हो जाती है। इसके अलावा गेंदा जो है, वो भी लगा दी है ट्रे के अंदर, वो भी 5-6 दिन हो गए तैयार हो गए और इंशाल्लाह जब ये 2 को हम मुकम्मल टेक ओवर इसको करेंगे, तो अभी तो बारिशें भी हैं, जो ही बारिशों ने वक़्फ़ा दिया इस पे हाल चला के, तो इंशाल्लाह वो ये फ्रंट पे लगा लेंगे। फ्रंट पे गेंदा लगाने का और सूरजमुखी का जो कट फ्लावर के लिए लगाने का मकसद है। कट फ्लावर यानी वो फूल जो बुके में, गुलदस्तों में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें कट फ्लावर कहते हैं। तो उसमें लगाने का ये मकसद है, एक तो फ्रंट पे हमारी मुकम्मल रौनक भी लगी रहेगी, पूरा फार्म खूबसूरत लगेगा, उसकी एंट्रेंस खूबसूरत लगेगी और इनकम की इनकम होगी। और दूसरी ये है कि चूँकि हमारे करीब मार्केट है, रवात में भी काफ़ी बड़ी मार्केट है, रावलपिंडी भी हमसे कोई 25 किलोमीटर दूर है, कोई इतना मसला नहीं है हमें पहुँचाने का। तो वहाँ पे हमें ये डे टू डे इनकम देती रहेगी। तो हमारे 3-4 इसमें प्रोजेक्ट्स हैं। एक हमारा मेन प्रोडक्ट जो है दरख्तों में पोलोनिया, इस वक़्त भी हमारे पास 20-25 हज़ार स्टॉक है। तो ये इंशाल्लाह एक लीजेंड हमें नज़र आएगा, एंट्रेंस के साथ ही बाएँ हाथ पे पोलोनिया है। तो दाएँ हाथ पे कट फ्लावर के पीछे 8-8 फुट पे इंशाल्लाह हम लगाएँगे मालाबार नीम, वो हमारा सेकंड पौधा है और इंशाल्लाह उसका बिना एंटर होते ही कस्टमर को एक तरफ पोलोनिया नज़र आएगा, एक तरफ मालाबार नीम नज़र आएगी। यानी साल बाद हम बता सकेंगे इसकी इतनी ग्रोथ है, 2 साल बाद इतनी ग्रोथ है, 3 साल बाद इतनी ग्रोथ है। तो ये बहुत आसान है तरीका। बाउंड्री वॉल जो है ये इसकी सारी बाउंड्री वॉल, इस पे हमने कोना कार्पस थोड़ा-थोड़ा करके लगाना शुरू कर दिया है। तो क्योंकि ये 65 कनाल ज़मीन है, तो इसकी बाउंड्री वॉल भी काफ़ी बड़ी है। तो उसमें भी इंशाल्लाह ये कोना कार्पस की बाड़ लगा देंगे ताकि जानवरों वगैरह से हमें आसानी हो। ये जो सोलर आप देख रहे हैं लगा हुआ, ये सोलर जो पहले हमारे दोस्त थे, वो अपना सोलर ले जाएँगे, तो इसमें बोर हुआ है, काफ़ी बड़ा बोर है, बड़ा अच्छा पानी है। तो पानी का एक तो ये सोर्स है हमारे पास, इसमें जो है वो ऑलरेडी बोर हुआ है। ठीक है जी, इसमें अपनी हम मोटर अपना सोलर लगा लेंगे।
इसके अलावा मैं इस खेत के, ये खित्ता पटवार है, तो इसमें टेरेस फार्मिंग है, लेकिन जो भी इसमें खेत बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह ये 14-15 कनाल यानी 8 कनाल से कोई भी कम खेत नहीं है, तो उसे हमें ट्रैक्टर वगैरह चलाने में आसानी होगी। जो सबसे नीचे खेत हैं जहाँ पानी बहुत वाफर मिकदार में सावन में बारिशों में पानी आता है, वहाँ हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि पॉपुलर जो है वो हम लगाएंगे, तो पूरी प्लानिंग आपको दिखाएंगे, जुड़े रहिए, आगे भी आपको दिखाते हैं जी। तो दोस्तों ये जो खेत आपको सारा नजर आ रहा है, इस पे जो हमसे पहले बंदे थे उन्होंने बंद गोभी लगाई हुई है, तो इसी प्रोजेक्ट को देखते हुए हमारे सामने फेज 7 है और सड़क से ये बिल्कुल करीब है, तो हमारा ये इरादा है कि इधर एक 2-3-4 कनाल पे एक छोटा सा सब्जियों का एक फार्म ऑर्गेनिक तैयार किया जाए, और जिसका आइडिया ये हो कि लोग खुद आएं अपनी मर्जी से पिक करें, चूज करें और पिक करें, यानी खुद खेत में घूमें और टोकरी लेके खुद, बच्चे भी उनके साथ हों, तोड़े एंजॉय करें और वो हमें मुनासिब सी पेमेंट दे के जाएं। तो उससे ये आइडिया डेवलप हुआ है, इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट पे भी 3-4 कनाल पे काम करेंगे। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं पीछे दरख्तों की बाड़, ये बाउंड्री है एक किस्म की, ठीक है जी। तो बाउंड्री में ये काफी बड़ा खेत है, तकरीबन होगा 10 एक कनाल का, तो इस खेत पे हमारा इरादा है कि फ्रूट के पौधे ग्रो बैग में लगा के इनको थोड़ा थोड़ा क्यारे बड़े बना के रखें, ताकि वो दोस्त जिनको रूफ टॉप गार्डनिंग के लिए पौधे चाहिए जिनमें फल लगा हुआ हो, या वो दोस्त जो वक्त बचाना चाहते हो कि हम वो लें 3-4 साल का पौधा जिस पे फल लगा हो, जाते उसको खेत में लगाएं और अगले ही साल उसका फल खाएं। तो ये इंशाल्लाह 7-8 कनाल पे ये प्रोजेक्ट होगा जी सारा जी। तो दोस्तों ये इस पूरे टुकड़े में 65 कनाल के टुकड़े में ये सबसे बड़ा खेत है, अंदाजन मेरा ख्याल है कम से कम ये 15 14-15 कनाल का तो लाजमी होगा। तो इसमें ये जो टुकड़ा है नीचे वाला, यहाँ से बाउंड्री हमारी दरख्तों के साथ से खत्म हो जाती है, तो इस पे इरादा है जी पॉपुलर, इटालियन पॉपुलर लगाने का। ज़ाहिर है एकदम तो सारा नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके 1 साल 2 साल में लगेगा, तो उम्मीद है इंशाल्लाह 5 साल के बाद वो इटालियन पॉपुलर एक किस्म की बड़ी कमेटी होगी, हमें बहुत अच्छी इनकम देगा, लेकिन हर साल उसके जो पत्ते गिरेंगे उन पत्तों की हमको कंपोस्ट बना के अपनी नर्सरी की जो सीड्स हम लगाते हैं उनके ऊपर डालने के लिए भी काम आ जाएगी, और उसकी कलमें भी सेल करके उम्मीद है कि हमें अच्छी इनकम मिलेगी। इसके साथ आप थोड़ा सा कैमरे से जरा दिखा सकें, ये जो ऊपर खेत है यहाँ पानी का एक चश्मा भी है, छोटा सा पानी उबरता है यहाँ से, और इस जगह पे इसीलिए जो हमारे यहाँ दलदल की जगह पे कुंदर सी होती है, यहाँ कुंदर भी है, तो इस जगह पे हमारा इरादा है यूकलिप्टस लगाने का। ये जो ऊपर का थोड़ा सा 2-3-4 कनाल का टुकड़ा है, क्योंकि पानी यहाँ बहुत ज्यादा है, तो पॉपुलर की इतनी कामयाबी नहीं होगी जितनी यूकलिप्टस की होगी, तो इसमें हमारा इरादा है यूकलिप्टस लगा दे। दोस्तों ये जिस जगह में मैं खड़ा हूँ अभी, ये आप देखें ये एक नाला सा है, 2-3 फुट का निकाला हुआ है, ये पहले से निकला हुआ है, ये 2-3 फुट का नाला सा है। ये ऊपर से जितना पानी आता है पूरे अपने खेत का भी और ऊपर के ही खेतों का भी, तो वो यहाँ से गुजर के फिर नीचे जाता है। तो यहाँ पे हमारा इरादा है कि एक छोटा सा डैम बना लें, बड़ा सा यानी पॉन्ड बना लें, डैम तो आप उसको नहीं कहेंगे, तालाब बना लें बड़ा सा, ताकि हमारे पास पानी का एक एक्स्ट्रा जखीरा हमेशा मौजूद रहे। तो ये महल में बड़ी जबरदस्त इंशाल्लाह प्लानिंग रहेगी हमारी। दोस्तों ये दरख्त बहुत बड़ी नेमत होते हैं किसी भी फील्ड के लिए, तो ये जो बाउंड्री पे वाल दरख्त लगे हुए हैं ये पहले के लगे हुए हैं, हम ना सिर्फ इनको बेहतर करेंगे बल्कि इनमें मजीद इजाफा भी करेंगे, और ये लिख के भी हमने दिया है कि जो बाउंड्री पे जितने भी दरख्त लगेंगे ये इनको एंड हम काटेंगे नहीं, ये जमीन का मुकद्दर रहेंगे, ये जमीन का हिस्सा रहेंगे। अब ये आप देखें ये फ्लाई लगी हुई है हमारे यहाँ, ये आम चीज है, लेकिन इस फ्लाई के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, इसने 3 फुट के ऊपर 2 शाखा निकाला है, 2 शाखे में भी फिर कई शाखें निकली हुई हैं। अब ये दरख्त की मोटी लकड़ी नहीं बनेगी, ये बेकार रहेगी, तो बेहतर ये है कि इसको हम काट के एक सिंगल दरख्त करें, ये ताकि ऊपर जाए। इसी तरह बाकी दरख्तों का भी हाल है, बहुत अच्छे हैं। इसी तरह आप दिखाइए जी, ये जरा आगे आइए, ये देखिए जी ये टाली लगी हुई है, तो टाली बहुत कीमती इसके फर्नीचर के लिए बनती है, इसके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि टाली का पौधा तकरीबन 5 फुट के ऊपर इसका फिर 2 शाखा है,
फिर ऊपर आके 2 फुट मजीद ऊपर आके फिर इसकी 2 शाखें और निकलती हैं फिर। तो ये शाख दर शाख होके तो इसकी जो गीली बनती है, यानी जो पूरी आपको लकड़ी हासिल होती है, उसकी क्वालिटी, उसकी मोटाई काफी कम हो जाती है। तो मार्केट में इसकी कीमत नहीं मिलती। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन दरख्तों को कतर बुनूद करके, यानी इनकी ट्रिमिंग करके, इनको बाकायदा गिली की शक्ल में बनाया जाए, ताकि जब हम जाएं तो जो जमीन के लैंड लॉर्ड हैं उनको बहुत अच्छी से इनकम भी हो। जी दोस्तों, आपने वीडियो में चीदा चीदा कुछ पॉइंट्स देखे होंगे। तो इसकी सारी प्लानिंग हमारी है। हमारी बेसिक तो आपको पता है पिंड अवान में नर्सरी है, तला सीडलिंग के नाम से। तो बेसिक हमारा मकसद यही है कि हमने इस पे बड़े पौधे, फ्रूट वाले भी और सायादार भी, कॉलोनिया दूसरे तीसरे जो है ना बड़े पौधे तैयार करने, ताकि लोगों को रेडीमेड पौधे मिलें। बड़े पौधे जानवरों की और इंसानों की भी पहुंच से वो ऊपर हों। इंसानों की पहुंच से मतलब लोग उन्हें तोड़ ना सके। ठीक हो गया। लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा है कि अगर किसी दोस्त ने हम पे मेहरबानी की है कि उन्होंने 10 साल के लिए ये लैंड हमें दी है, तो उनके साथ उसके साथ साथ इस जमीन की भी उसके बाद बेहतरी के लिए पूरा एक प्लान है कि बाउंड्री वाल उनकी मुकम्मल हो। बाउंड्री आइंदा जो भी आए, जैसा भी माहौल हो, उनकी एक बाउंड्री लगी हो और वो प्लांटेशन से बाउंड्री हो। तीसरे नंबर पे आपने ये देखा है कि पानी की कंजर्वेशन के लिए बोर तो हुआ है पहले, लेकिन इस जमीन का जो सारा पानी सावन में और सर्दियों की खासकर बारिशों में जाएगा, उसके लिए एक बहुत बड़ा तालाब बनाने का इंशाल्लाह उधर प्रोग्राम है। उसमें देखते हैं कि जियो मेम्ब्रेन डाली जाए या फिर उसको पक्का बनाया जाए, दोनों सूरतें बाद में देखेंगे। तीसरे नंबर पे आपने देखा है कि इसमें हमने कैश फ्लो का भी खास एहतमाम किया है कि बड़े पौधे तो बनते बनते बनेंगे, आज लगाएंगे साल 2 साल 3 साल में, और जो दरख्त नीचे 3 4 1.5 2 एकड़ लगाने का हमारा प्रोग्राम है, पॉपुलर और यूकलिप्टस वगैरह, वो भी 4 5 साल में तैयार होंगे। तो इसके साथ साथ कैश फ्लो ज़ाहिर डेली की ज़रूरत होती है। तो कैश फ्लो के लिए चूंकि हमारे पास करीब मार्केट है, रावलपिंडी से हम 20 25 किलोमीटर दूर हैं, तो उसके लिए हमने कट फ्लावर का खुसूसी सेक्शन शुरू किया है ताकि वो हमें कैश फ्लो मिले। और साथ ही हमारे DHA 7 वगैरह है। तो इस कम्युनिटी को भी हमने सर्व करने के लिए वेजिटेबल गार्डन का प्रोग्राम बनाया है, जो ऑर्गेनिक भी होगा और लोग यहाँ आए, अपने हाथ से तोड़ें सब्जी, अपने इत्मीनान से तोड़ें ताज़ा सब्जी और घर ले जाएं। तो ये जनाब हमारा मंसूबा है। दोस्तों से गुजारिश है कि वो नीचे कमेंट में हमें बताएं, इससे भी कोई बेहतर सजेशन है तो हमें ज़रूर बताएं। और ये देखते जाएं कि हम इस पे जो डेवलपमेंट करेंगे वो कैसे करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, आप उस पर डेवलपमेंट भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम।